प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है इस वक्त तख्ते पंजाब पर कौन होगा बराजमान। और नंबर जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे हैं, जमहूरी असूल भी यही है कि उनको हुकूमत बनाने दी जाए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कब होता है, यहाँ पे अक़लियत अक्सरियत में तब्दील होते पता नहीं चलता। और कल अब मुस्लिम लीग नून दावे कर रही है कि सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या होगा और कैसा होगा ये तो कल पता चल जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि हमारे लोग जो हैं वो पूरे हैं, नंबर्स हमारे पूरे हैं और हम कल का इलेक्शन जीत जाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो सीएम होंगे हमारे। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, आज आप ही के इत्तेहादी पीडीएम के सरबराह जनाब फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। जहाँ चीज़ें कंट्रोल करने की हैं, इकॉनमी कंट्रोल नहीं हो रही, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही, और आप के जो इत्तेहादी हैं पीडीएम के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। अभी तक आपके जो इतने तजर्बेकार इत्तेहादी हैं और ख़ुद आप तजर्बेकार हैं, आपको अभी तक समझ ही नहीं आई कि ये आप गिरफ़्तारियों और इन मामलों की वजह से तो आप और ज़्यादा हीरो बनाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मेरी बात सुने, मियां शहबाज शरीफ ने पहली अपनी स्पीच में ये बात वाज़ेह का तौर पे कह दी थी कि हम कोई ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिसमें कोई सियासी रिवेंज का पहलू नजर आता हो। और अगर गिरफ्तार करना होता, जैसे इन लोगों ने आते ही हम लोगों पे झूठे केस बना के तो गिरफ्तारियां दी, तो इनको कर लिया जाता। लेकिन हम अपनी तवज्जो इस एहतसाब की तरफ नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो तवज्जो हमारी पूरी की पूरी तवज्जो जो मुल्क में कमियां हैं उसको पूरी करने में लगे। बाकी मैं एक छोटी सी बात, लोटों की बात चल निकली, तो मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं, अपना रशीद साहब, क्या वो लोटा नहीं है? फवाद चौधरी लोटा नहीं है? और अपना उमर अयूब लोटा नहीं है? इनके जो मेन लोग हैं वो सारी पार्टियों से उडारियां मारते हुए इनकी डॉक्टर साहबा जो आप बता रही हैं, अगर इस हिसाब से गिने तो फिर आपकी पूरी जमात जो नेजो साहब से अलग होके आई, आप फिर सारी लोटे हुए ना। भुट्टो साहब कहाँ से निकले, सारी जमातें फिर इसी तरह निकली, तो फिर अब क्या कहें इस बात को? मेरी एक बात सुने, अगर लोटों को निकालना है तो फिर निकालें, पार्टियों से निकाल के सामने लेके आए। ये एक्चुअली लोटे होते क्या है जिनको पार्टियों के अंदर से इख्तलाफ, फिर इमरान खान साहब ही बचेंगे, वो बाकी तो सारे ही निकल जाएंगे। वो पार्टी के अंदर इख्तलाफ हो, उन्हें अपनी मैनेजमेंट पे कोई इख्तलाफ हो, उनके किसी फैसले पे इख्तलाफ हो, वो अपने अंदर जब लावा पकता है तो वो फिर थोड़ी सी बगावत करते हैं। डॉक्टर साहब मैं फिर यही कह रहा हूँ कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो सही मानूं मैं, इमरान खान साहब तो किसी जमात से नहीं निकले, बाकी आप, भुट्टो साहब, नवाज शरीफ साहब, तो ये सारे फिर ये तो फिर सारे ही लोटे कहलाएंगे। मुझे बात पूरी करने दें। जी। अच्छा, उसमें अब आप ये देखें कि अब आप कुछ लोग जो है, मेजॉरिटी इनके लोगों की, वो परवेज इलाही को वोट नहीं देना चाहते। वो कहते हैं आप पीटीआई का सीएम काफ लीग का हो, क्या आप उनके तराजा सुन नहीं रहे? हर बंदा सुन रहा है। दूसरी बात ये है कि आप क्या जैन कुरैशी, इनकी अपनी कुरैशी साहब का बेटा जैन कुरैशी इनकी पार्टी का बंदा है, और वो बल्कि सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसको सीएम की शिफ्ट दी जाए। तो वजह क्या है कि लोगों को नाराज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं पूछूंगा कुरैशी साहब से भी, लेकिन जो आप लॉजिक दे रही हैं तो उस हिसाब से ठीक है ना, फ्लोर पे पता चल जाएगा वो इनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े, तो उनको पैसे या लालच देने की तो ज़रूरत नहीं है। अस्कानी साहब किस तरह देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब फतह करने के बाद अब वो उनकी नज़रें सिंध पर हैं? आप बिला वजह पंजाब के फोकस किए हुआ है आपने, और यही वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है। असद उमर साहब ने भी कल बात की कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, इस डर से ज़मीनी इंतखाबात भी और यहाँ के कराची के हैदराबाद के जो बल्दियाती इंतखाबात होने थे दूसरे मरहले के, इस वजह से मुलतवी किए कि आपको हार का डर था।
अस्कानी साहब। देखिए जी, पीटीआई को सिंध में तो जो इनको मिला है वो आपके सामने पहले मरहले में जिस तरह सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, और काफी इनको अभी भी रोना था, लेकिन अभी बारिश का जो है 23 और 24 तारीख को जो बारिश की पेशन गोई की गई है, आप मुझे बता दें जी जी। कि इसमें कैसे इलेक्शन हो सकते थे। हम तो तैयार हैं, कल इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तैयारियां मुकम्मल की हैं, और सिंध का ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाएगा, और ये पंजाब को संभालें। ये पंजाब के अपने एमपी नहीं संभाल सकते, ये सिंध में हुकूमत करने के लिए निकले हैं। मैं इनसे यही कहता हूं कि अपने लोगों को संभालो, किसी पर इल्जाम नहीं लगाओ। आपके लोग आपसे नाराज हैं, उनको राजी करो। बाकी इस तरह की बातें, फजूल की बातों में ना रहें। ये कौम को गुमराह कर रहे हैं। हमेशा इन्होंने झूठ बोला है, झूठ का सहारा लिया है। अब भी आप देखें कि फलाने ने इतने करोड़ दे दिए, फलाने ने इतने करोड़ दे दिए। भाई किसको दिए हैं, किसको मिले हैं? किसी एक को तो मीडिया पे लाओ। और ये अभी मैंने कोई न्यूज देखी, उसमें नून लीग के किसी एमपी को 10 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है। तो ये चीजें भी आपके सामने हैं। ये जो इमरान खान ने जो बीज बोया था, जो आजाद उम्मीदवार और दीगर पार्टियों को लोगों खरीद कर ला रहे थे, अभी उनको डर है कि इनके साथ भी ऐसा ना हो। तो ये इनका काम है कि अपने लोगों को संभालें, किसी के अपना पहले घर संभालें, फिर किसी पर इल्जाम लगाएं। कुरैशी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अस्कानी साहब ये कह रहे हैं कि आपके अपने लोग तो आपसे संभाले नहीं जा रहे, बिकते हमेशा आपके लोग हैं। ये अलग बात है। अस्कानी साहब ये बात नहीं कह रहे कि ख़रीदता कौन है, तो ख़रीदने वाला बेचने वाले बराबर ही हो गए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब आज़ाद उम्मीदवार यही खरीद के जहाज़ भर के आपकी हुकूमत बना रहे थे तब जायज़ था। आज अगर वो हमारी तरफ या किसी दूसरी जमात की तरफ चले जाते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये लोटे हैं और पैसे दे के ख़रीदा जा रहा है। कुरैशी साहब। जी कुरैशी साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कुरैशी साहब को आवाज़ नहीं आ रही। कोशिश करेंगे कि दोबारा हमारा राब्ता बहाल हो जाए कुरैशी साहब के साथ। डॉक्टर समीना मतलूब साहब, चूँकि उस वक्त आप कंप्लीट भी करना चाह रही थी, अगेन ये है कि ये रीत ख़त्म होनी चाहिए। अच्छी और सेहतमंद एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ना कि ये करप्शन ज़्यादा इल्ज़ामात चाहे कोई भी लगाए। तो इसकी जो तहकीकात हैं वो कोई भी पार्टी इसको चैलेंज नहीं करती, चाहे आप पे इल्ज़ाम लग रहा हो, पीपी पे लगे या पीटीआई पे। इलेक्शन कमीशन में जाएं, अदालत में जाएं, इसको चैलेंज करें, ताकि कल कोई ना इल्ज़ाम लगाए और अगर कोई पैसे दे भी रहा है तो वो भी सामने आ जाए, उसको सज़ा भी मिले। ये इन्हें शोर ज़्यादा मचाने की आदत है। इन लोगों ने जब सेनेट के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे बेईमानी की थी, 50-50 डिफरेंस पे आके इन्होंने उस वक्त कितना को दूसरी पार्टियों ने शोर मचाया था। ये तो अपना बेनिफिट लेके तो वो तो किसी के कहने पे दिए थे आपके लोगों ने, आप ही के लोगों ने उल्टा इधर दे दिए थे वोट। बिल्कुल भी नहीं दे दिए थे, तो ये किसी ने कोई वोट नहीं दिया था। फिर कैसे ये अकलियत में थे, फिर कैसे वोट पड़ गए थे इनको? 10 वोट तो रिजेक्ट कर दिए, बिला मकसद की रिजेक्शन की, या तो उसे खुद डबल स्टैम्प कर किया गया। अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों के सामने है। उस पर तो कोई जवाब बनता ही नहीं है कि हम बिला मकसद की इस बहस पे जाएं। ठीक, ये सब के सामने है। 7 वोटों को जो इन्होंने खारिज किया था कि वो सही थे। अब इतने पुराने लोग, इतने सीनियर लोग, उन्हें वोट डालना नहीं आता? सबको आता है। ठीक, सिर्फ वोट को खराब किया गया और उसके ऊपर डबल स्टैम्प किया गया। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वक्त भी कम है, कल का बताएं। कल कोई आप सरप्राइज दे रहे हैं? आप अकलियत में हैं, कल कैसे जीत जाएंगे पंजाब के इलेक्शंस? देखिए जी, सियासत में तो आप हर वक्त किसी वक्त भी आप कोई बात भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चले ठीक है। कुरैशी साहब, चूंकि आपको आवाज़ भी जा रही थी, अस्कानी साहब ये कह रहे हैं कि ख़रीदो फरोख्त बिकते आपके लोग हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को आप पहले ख़रीद कर लेके गए, जब की हुकूमत बनी और तरीन साहब जहाज़ भर के लेके जाते थे, तब जायज़ थे, तब ये लोटे नहीं थे। आज जब ये इधर उधर हो जाते हैं तो आप इल्ज़ाम लगा देते हैं ये लोटे। कुरैशी साहब, जो शख्स आज़ाद इलेक्शन जीता है जी जी, उसका ये आईनी हक है, वो इंतखाब करता है मैंने किस पार्टी की तरफ जाना है। ठीक है। अभी जो 3 लोग पंजाब के बाई इलेक्शन में आज़ाद जीते हैं, उनको पूरा हक है वो अपनी मर्जी की पार्टी चॉइस कर ले। इस बात में और इस बात में कि जब लोग पार्टी ज्वाइन कर लें उस वक्त उनके जमीरों को खरीदा जाए, उनको मजबूर किया जाए हॉर्स ट्रेडिंग पे, और फिर ये क्रेडिट लेते हैं 18वीं तरमीम का, बार बार कहते हैं 80th अमेंडमेंट। ये किसने क्लॉज शामिल की थी 80th अमेंडमेंट में?
कि जो शख्स 63A के तहत अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ वोट करेगा वो हॉर्स ट्रेडिंग का मुर्तकब होगा और उसको सजा होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दी, 20 लोगों को नाअहल किया। अब यह बार बार पूछ रहे हैं इनसे कि आपको कल सरप्राइज देंगे, इन्होंने सरप्राइज क्या दे रहे हैं? इनके पास सिर्फ एक हथियार है, वो है गुंडागर्दी, पुलिस गर्दी। इस तरह के वाकयात पहले भी पंजाब में होते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की तो पूरी पॉलिटिक्स, जब बेनजीर भुट्टो साहब पॉलिटिक्स करती थी तो पीएमएलए ने उस जमाने में अपनी इन्हीं हथकंडों से पंजाब से उनको वॉश आउट कर दिया था। मुझे आज 100% यकीन है कि पंजाब की आवाम ने जिस तरह से इस फैसले पर रिस्पॉन्ड किया कि जिन लोगों ने अपनी वफादारियां बदली, उनको तमाम तर हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल के बावजूद, गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स होने के बावजूद, वायसराय वाले प्रोटोकॉल और सपोर्ट के बावजूद शिकस्त दी, तो मैं समझता हूँ लोगों के लिए इस गुंजल को, इस सवाल को समझने में बड़ी आसानी हो गई है। ठीक, टेक्निकली फिगर हमारे पास है। आज इमरान खान साहब ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी को के इजलास को चेयर किया, मैं खुद वहां मौजूद हूँ, और वहां हमारे पास वो आईनी तौर पे रिक्वायर्ड फिगर है 186 की पंजाब असेंबली की। ठीक है कुरैशी साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। आज खान साहब ने खिताब भी किया, इजलास चेयर भी किया, आप खुद बता रहे हैं। खान साहब जब इक़्तिदार में आए पहले भी, और वो दावा करते थे एहतसाब होगा, आज उन्होंने कहा कि हम एहतसाब नहीं कर सके। इस चीज़ पे अपने खिताब में भी कहा, उन्होंने कहा अब अगर हमें, जो कि पंजाब में तो हमें इक़्तिदार मिलेगा ही, दोबारा वज़ीर आज़म बनूंगा या मौका मिलेगा तो एहतसाब होगा। लेकिन जब आपके पास चार्ज होता है, जब आपके पास मौका होता है तो आप एहतसाब नहीं करते, ये माफिया साड़े आती हैं। तो अब उम्मीद रखें कि अब पंजाब में, उन्होंने कहा मैंने डायरी बनाई हुई है, नाम नोट किए हुए हैं, चुन चुन कर जिन लोगों ने आइन शिकनी की और जिन्होंने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं दी, उनका एहतसाब करेंगे। देखिए, पहले खान साहब ने पहले भी बड़ी कोशिश की, और इस मुल्क में अगर एहतसाब करना इतना आसान होता तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या दीगर ताकतवर लोग हैं, वो अरबा रुपए के असासों के मालिक बनते। पाकिस्तान में एहतसाब कभी भी आसान नहीं रहा, क्योंकि इस मुल्क का बाप आदम निराला है, जहाँ पॉलिटिक्स के नाम पर बड़ी बड़ी तिजारतें होती हैं, यहाँ पॉलिटिक्स और जमहूरियत के नाम पर बड़े बड़े खिलवाड़ होते हैं। आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, लोग क्रिमिनल चार्जेस के केसेस में गिरफ्तार होते हैं, और वो मीडिया के सामने विक्टी का निशान बनाकर डंडौनी की मशहूरी कर रहे होते हैं, अपने दांत दिखा रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं, तो वो सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरा जी, ये जो सर इस तरह होटल में लोगों को रोकना पड़ रहा है, इंसानी लोगों की मंडी लगी हुई है, इस पर भी कमेंट कर दें सर। कतन किसी नौयत की इंसानी मंडी नहीं है। जाहिर है हमारे जो अरकान असम्बली है, जब उनको 50 करोड़ रुपए की ऑफर की जाएगी, ठीक, जिस दौर में, जिस माशरे में आज हम जिंदा है, यहाँ करप्शन को एक सिंबल बना दिया गया है ताकत का। जिसके पास पैसा होगा उसको कोई नहीं पूछेगा। जब अरकान असम्बली के को फोन किए जाएंगे, जब अरकान असम्बली को ऑफर दी जाएगी, लालच दिया जाएगा, तो जाहिर है हमारा हक बनता है। क्योंकि जब आसिफ जरदारी से तशरीफ लाए हैं, आज उन्होंने फरमाया कि मैं खरीदो फरोख्त की सियासत पर यकीन नहीं रखता। एक ही वक्त में दूसरा बयान दिया, हाँ अगर हसन मुर्तजा मेरा कैंडिडेट होता फिर मैं पैसे खर्च करता, मुझे क्या जरूरत है मैं शहबाज शरीफ के बेटे के लिए पैसे खर्च करूं। आज उन्होंने ये मीडिया में खबर चल रही है, आप इससे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ की हौसला, मैं यही तो कह रहा हूँ, हौसला शिकनी करनी चाहिए। यहाँ तो हौसला अफजाई की जा रही है, और इस चीज़ को ऑनर, इस चीज़ को एजाज़ समझा जा रहा है कि हम जोड़ तोड़ के माहिर हैं, हम अक़लियत को अक्सियत में बदल सकते हैं, और हम पैसा चलाकर जो भी हरबा इस्तेमाल करें, 186 मेंबर आपके पास इस वक्त हैं, तो ये अक़लियत में भी बदल सकते हैं। तो इसी चीज़ पे तो ये शादियाने बजा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कर्ज करूँ, पाकिस्तानी कौम सियासी शऊर की दहाब है इस वक्त। मीडिया ने मालूमात तक लोगों की एक्सेस इतनी आसान कर दी है, अब किसी चीज को छुपाना मुमकिन नहीं है। मैं तो एक ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ, अल्लाह का हजारों बार शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को अगर हम अपने मुंह से कहते हैं तो शायद वो ना मानते, उन्हें चीजें खुद समझ आ रही हैं। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये 17 जुलाई का इलेक्शन है कि हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ, और ऐसा हुकूमती इत्तेहाद जिसको राना सनाउल्लाह लीड कर रहा हूँ, जिसको ये दावा था कि मैं इनको पोलिंग टैप नहीं लगाने दूंगा, जिसको ये दावा था कि मैंने ये सारा रिजल्ट पंजाब पुलिस से लेना है, जिसको ये दावा था कि वो डीसी उस जिले में नहीं रहेगा अगर उसने मुझे इलेक्शन जीत के ना दिया। इनके तमाम तर उन हथियारों के बावजूद, जो कुछ मीडिया हाउसेज ने जुर्रत की दिखाने की, और कुछ लोगों ने तो वो ऐनक किसी और नौयत की लगाई हुई है कि वो हक दिखाते नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम ने, पंजाब की आवाम ने
वोट किया इनके खिलाफ। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इसमें कोई शक नहीं, वोट अवाम ने दिए और सिस्टम जिस तरह चल रहा है इसमें ऐसा बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के बयानात सारी पार्टियां लगा रही हैं, इल्ज़ामात भी लगा रही हैं और इनकी तहकीकात भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।